Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi. In my previous video, I have told about संज्ञा. ओके मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं. मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में संज्ञा के भेद और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था. आई होप आपको वो वीडियो अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा और आपको उसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई होगी. अगर आपको फिर भी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हो कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आया. ओके मैं आपकी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी. ओके टुडे आई विल टेल अबाउट जातिवाचक एंड भाववाचक. आज मैं आपको जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और भाववाचक संज्ञा क्या होती है. जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों के बारे में हमें पता चलता हो. जैसे कि बच्चा. अब बच्चा कोई एक ही तो होता नहीं है. बच्चा बहुत, हम छोटे से बच्चे को भी बोलते हैं, 4, 5, 6 साल तक का होता है उसको भी हम बच्चे ही बोलते हैं ना. जानवर में भी हमें देखिए जाति का पता चल रहा है कि हमको जानवर के बारे में बताना. अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा आप जानवरों के नाम लिखिए तो ऑब्वियसली आप जो है किसी इंसान का नाम नहीं लिखोगे ना, क्योंकि आपको उनकी जाति पता चल गई है कि मैम ने जानवर के बारे में बोला है तो मुझे जानवर के बारे में ही लिखना है ना. वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इनको ही जब हमें किसी शब्द से उसकी पूरी जाति का पता चल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा. जैसे अध्यापक. अब अध्यापक में देखिए आपकी जो है फीमेल टीचर भी हैं, मेल टीचर भी हैं, है ना. बाज़ार, मार्केट, ये भी आपको पता है कि किसी भी सिटी में कोई एक ही बाज़ार नहीं होती है कि हम पर्टिकुलर एक ही के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं. अगर मैं आपसे बोलूँ कि आज मैं बाज़ार जाने वाली हूँ तो ऑब्वियसली अभी क्वेश्चन होगा मुझसे कि कौन से बाज़ार जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो. तो जब मैं पर्टिकुलर बाज़ार का नाम बता देती हूँ कि मैं लाल दरवाज़ा जा रही हूँ, मैं कुबेर नगर जा रही हूँ, मैं रिलीफ रोड जा रही हूँ, मैं नेशनल हैंडलूम जा रही हूँ, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हाँ ये यहाँ जा रही है और इसको व्यक्तिवाचक कहते हैं. और जब मैंने बाज़ार का नाम लिया तो आप कन्फ्यूज़न में थे कि कौन से बाज़ार जा रही होंगी. इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं. जैसे कि देखिए लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि. अब देखिए संसार में कोई एक ही पहाड़ तो है नहीं. अगर मैं पहाड़ के बारे में बात करती हूँ तो आप बहुत सारे पहाड़ों के नाम ले लेते हो ना कि शिमला में भी पहाड़ है, ऊटी में भी पहाड़ है ना. फिर आती है नदी. नदी भी बहुत सारी होती है. यूपी में भी नदी है, पंजाब में भी नदियाँ हैं, अहमदाबाद में भी नदी है. तो जब मैं आपसे नदी कहती हूँ तो आपको जो पता चल जाता है कि मुझे नदी के बारे में बताना. अब यहाँ पे मुझे आप किसी ओशन के बारे में नहीं बोलोगे, है ना. मुझे आप किसी ओशन के बारे में नहीं बताओगे, किसी समुद्र के बारे का नाम नहीं लोगे, किसी सागर का नाम नहीं लोगे, किसी जंगल का नाम नहीं लोगे, है ना. तो हम जब नदी की बात करते हैं तो अब ये आपको पता चल गया नदी का नाम ले रही है मैम, तो आप गंगा नदी का नाम ले सकते हो, यमुना नदी का नाम ले सकते हो. ओके, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यही नदी का नाम लिया तो अब ये क्या हो गया, हमारा जातिवाचक हो गया. पशु पक्षियों से देखिए गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है. वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है. नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है. बोध का मतलब होता है पता चलता है. मनुष्य कहने से संसार के मनुष्य जाति का बोध होता है. पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है. तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, जातिवाचक हो जाते हैं. समझ में आ गया. भाववाचक क्या होते हैं, थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं. भाववाचक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं बेटा, कि जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव, दशा आदि भावों का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं. कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे कि परोपकार, सत्य, दयालुता आदि भाववाचक संज्ञा हैं. भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में प्रत्यय जोड़कर की जाती है. प्रत्यय जोड़कर आपको पता ही है. जैसे मैं बोलूँ मनुष्य तो आप बोलोगे मैं मनुष्यता, युवक यौवन, बूढ़ा बुढ़ापा, ईश्वर ईश्वरत्व, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन,
तो देखिए ये जो है हमारे क्या लगा रही हूँ मैं लास्ट में प्रत्यय लगा रही हूँ, है ना। और इससे क्या हो रहा है, हमें जो है भाव का पता चल रहा है। देखिए बहुत इजी है, अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा समझ भी लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन शब्दों से हमें किसी के गुण का पता चलता है, दोष का पता चलता है, यानी कि उसकी अच्छाई पता चलती है, उसकी बुराई पता चलती है, उसका स्वभाव पता चलता है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, भाववाचक हो जाते हैं। जैसे जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे उत्साह, यानी कि बहुत खुशी, अब हमारा मन एकदम बहुत खुश हो जाता है, उत्साह, तो मैं अपना भाव प्रकट कर रही हूँ। ईमानदारी, ये मेरा गुण है, ठीक है, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, ये मेरा गुण है। बचपन, ये अवस्था है, आपको पता ही है ना कि बचपन होती है, युवा अवस्था होती है, फिर क्या होता है, बुढ़ापा भी आता है। तो ये हमारी जो जीवन काल है इसकी अवस्थाएं हैं, स्टेज है हमारी ये। ओके, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। सबके लाइफ में आती है स्टेज, तो सभी के लाइफ में आती है ना। जो है बचपन होता है, फिर हम जो है युवा एडल्ट हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर बुढ़ापा आ जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए भाववाचक से जो, अब इनको मैं आपको शब्द दूंगी, उससे आपको क्या करना है, भाववाचक बनाना है। मैं जातिवाचक संज्ञा दूंगी, आपको भाववाचक बनाना है। मैं सर्वनाम दूंगी, उससे भी आपको भाववाचक बनाना है। सर्वनाम आपको पता ही है ना, यह, वह, है ना। जैसे मम तो ममत्व, निज तो निजता, सर्व सर्वस्व, अपना तो अपनत्व, स्व स्वत्व, अहं अहम यानी कि अहंकार। तो ये अब मैंने अहंकार जो बोला, ये देखिए गुण का पता कर, जैसे आप लोग बोलते हो ना बहुत अहंकारी है मैम, वो बहुत अहंकारी यानी उसके अंदर बहुत प्राउडी है वो, तो ये अब उसकी क्या बता रहा है, उसका वर्च्यू बता रहा है, उसका गुण बता रहा है। विशेषण से, विशेषण आपको पता है ना कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनसे हमें क्या, उनकी विशेषता का पता चलता है। जैसे मैं बोलूँ वो लड़की बहुत काली है, तो अब मैं उस लड़की की जो स्पेशलिटी है वो कैसे बता रही हूँ, मैं ऐसे बता रही हूँ कि वो काली है, तो उसकी ये क्या है, एक जो है उसका गुण है, गुण नहीं है, ऐसा बोल सकते हो कि उसका एक विशेषण है, उसकी मैं एक आपको जो है पहचान बता रही हूँ। जैसे अच्छा तो अच्छाई, बुरा बुराई, सुंदर सुंदरता, वीर वीरता, चालाक चालाकी, अमीर अमीरी, है ना, गरीब गरीबी, बहादुर तो बहादुरी, खुश खुशी, कायर, मैं बोलूँ बहुत कायर है वो, तो अब इसका भाववाचक क्या बनेगा, कायरता। हमें कायरता से काम नहीं लेना चाहिए। अब देखिए कायर, ये क्या था, हमारा एक संज्ञा थी, कौन सी संज्ञा थी हमारी, विशेषण की, कि वो बहुत कायर है। अब मैं जो उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ किसी लड़के को या लड़की को, तो मैं बोल रही हूँ वो बहुत कायर है। अब कायर को ही जब हम कायरता बोलते हैं तो क्या हो जाता है, भाव आ जाता है। इसको अब देखिए हमारा बन गया, कायर से कायरता, भाववाचक। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्त्री स्त्रीत्व, भाई भाईचारा, मनुष्य मनुष्यता, पुरुष पुरुषत्व, पौरुष शास्त्र शास्त्रीयता, जाति जातीयता, पशु पशुता, बच्चा बचपन, दनुज दनुजता, नारी नारित्व, पात्र पात्रता, बूढ़ा बुढ़ापा। अब देखिए ये सब क्या है, हमारे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हमारी बन रही है। ऐसी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मैं आपको क्रिया से बताती हूँ कि क्रियावाचक संज्ञा, जैसे क्रिया से मैं संज्ञा, क्रिया संज्ञा जो होती है, अगर मुझे उससे भाववाचक बनाना हो तो क्रिया तो आपको पता ही ना, उठना बैठना, खाना पीना, दौड़ना, पढ़ना लिखना, ये सब हमारी क्या है, क्रियाएं हैं जो वर्क हम करते हैं। पढ़ना तो भाववाचक इसका क्या बनाएंगे, पढ़ाई, दौड़ना दौड़, जीतना जीत, उड़ाना उड़ान, उतरना उतार, रोना रुदन, लिखना लिखाई, चढ़ना चढ़ाई, हारना हार, बहना बहाव, हंसना हंसी, चलना चाल, ये सब क्या है, हमारे भाववाचक हो गए। अब देखिए ये जो भाववाचक संज्ञा है, अब इनको अगर आप देखो, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, इनको समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। संज्ञा बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको होमवर्क में लिख लीजिएगा, जैसा भी इसमें लिखा हुआ है एज इट आपको ऐसे ही लिखना है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग जो है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर के बेस पर संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। वो कौन से बेटा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक आपको पता है, जैसे कोई भी लिक्विड है ना, घी तेल दूध, इसमें द्रव्य में हमारे सोना चांदी भी आ जाते हैं।
समूहवाचक क्या होता है? समूह जैसे आपको पता चल रहा है, आप लोग उसको इंग्लिश में जैसे कलेक्टिव नाउन भी बोलते हैं ना, कलेक्टिव नाउन, वही जिसमें जो है एक ग्रुप हो तो उन्हें क्या कहते हैं? समुदायवाचक कहते हैं। जैसे राकेश ने सभा में भाषण दिया, तो सभा क्या है हमारी? सभा किसी एक आदमी से तो बनेगी नहीं, जब बहुत सारे ग्रुप में बैठे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तभी सभा बनेगी हमारी। तो हमारा कौन सा हो जाता है? समुदायवाचक संज्ञा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप मुझसे बोल सकते हो ना कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन करूँगी, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलोगे संज्ञा की 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। अब मैं आपसे पूछूं कि जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप कहोगे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, स्थान या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा भाववाचक क्या होता है, तो आप कहोगे मैम जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, ठीक है, दशा, अवस्था, स्वाद आदि का बोध होता है उसे भाववाचक कहते हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप जब हिंदी ग्रामर बेटा अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये 10-12 तक बहुत काम आती है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपको जो है फिर से बताने की कोशिश करूँगी, बेटर तरीके से बताने की कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, today it is your homework, you have to do all the exercise in your हिंदी ग्रामर नोटबुक। ओके, आपको हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। ओके ओके, stay home, stay safe. With the help of this slide I would like to pack up. Bye guys.